हुकूमत ने फैजाबाद धरना केस फैसले पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। फैसले पर अब तक अमल क्यों नहीं हुआ, आखिर सब इतना डरे हुए क्यों हैं? 2017 में धरना कैसे हुआ, मामलात कैसे चल रहे थे? जिन्हें जमहूरियत चाहिए थी वो कनाडा से वापस क्यों नहीं आते? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के सख्त रिमार्क्स। सब ने तस्लीम किया अदालती फैसला सच था, हमारा इम्तहान पास हो गया, अब आपकी बारी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट मांग ली। फरीकैन को 27 अक्टूबर तक जवाब जमा कराने की हिदायत। समाअत 1 नवंबर को होगी। फैजाबाद धरना केस में नजरसानी दरखास्तें गले पड़ गईं। IB, पेमरा, वजारत दिफा की दरखास्तें वापस लेने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन और PTI ने भी दरखास्तें वापस ले लीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि नजरसानी वापस लेकर ये नहीं कहा जा सकता कि जो हुआ मिट्टी पाओ, फिर 12 मई के वाकयात पर भी मिट्टी पाओ का कहेंगे। क्या इलेक्शन कमीशन पहले ठीक था या अब है? इलेक्शन कमीशन ने किसके कहने पर नजरसानी दायर की? हिम्मत है तो कहें तब कौन कंट्रोल कर रहा था? जो हुआ उसका एतराफ तो कर लें, जजा सजा बाद में होगी। अटॉर्नी जनरल साहब, क्यों ना आप समेत सब पर जुर्माना कर दिया जाए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की लाहौर में पंजाब एपेक्स कमेटी इजलास में शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी शरीक। सूबे की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिजली चोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और डॉलर की स्मगलिंग के खिलाफ एक्शन पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने कहा गलत मुआशी सरगर्मियों पर क़ुव्वत से एक्शन होगा। ऐसी कार्रवाइयों से मुआशी नुकसानात से निजात मिल सकेगी। 9 मई के मुजरिमों को इलेक्शन लड़ने नहीं देंगे, जुर्म करने वालों को हिसाब देना होगा। राना सनाउल्लाह का जारहाना अंदाज। बोले 9 मई के जिम्मेदारों को सजा नहीं देंगे तो ऐसे वाकयात मजीद होंगे। जिना हाउस को जलाया गया, क्या इसकी तफ्तीश अल्लाह दित्ता थानेदार को करनी है? नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आएंगे। 28 जुलाई 2017 को रुका सफर वहीं से शुरू होगा। जो इसराइल के मुतालिक या फ़लस्तीन के बारे में जो पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो कल भी वही थी, आज भी वही है और इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में भी वो वही होगी। इसराइल और फ़लस्तीन पर पाकिस्तान की पोजीशन जो कल थी वही आज है और आइंदा भी यही होगी। पाकिस्तान किसी की तकलीद नहीं करता, फैसले कौमी मुफाद में होंगे। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास ने वाज़ेह कर दिया, कहते हैं हमारा मुतालबा है कि इसराइल फ़लस्तीनियों पर जुल्म बंद करे, फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत कायम हो जिसका सूबाई दारुल खिलाफा बैतुल मक़दस होना चाहिए। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज़ हो गया। गली गली करिया करिया मरहबा या मुस्तफ़ा की सदाएं। आसमान से ज़मीन तक रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत के गुन गाए जा रहे हैं। नातिया महाफिल सज गईं, दुरूद सलाम के आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर, गलियां बाजार सज गए। आशिकान रसूल ने घरों और गलियों को बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया। शहरों में मसाजिद, इमारतों और शाहराहों को भी सब्ज़ परचमों से भर दिया। खाना काबा और मस्जिद नबवी के खूबसूरत मॉडल्स बनाकर अक़ीदत का इजहार। आप भी अपनी नात रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप करें। 24 न्यूज़ पर आपकी नात की वीडियो ऑन एयर की जाएगी। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मायूसी नहीं की थी। उन पर बहुत जुल्म भी हुए और किस किस तरीके से क्या क्या साजिश उनके ख़िलाफ़ हुई, लेकिन वो कभी मायूस नहीं हुए थे। मेरी आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि जो हम हर दूसरे दिन कहने लग जाते हैं कि हमारा मुल्क तबाह हो रहा है, हमारा मुल्क ख़त्म हो रहा है, हमारे मुल्क का पता नहीं क्या बनना है, तो अगर हम उनके पैरोकार हैं, उनके मानने वाले हैं, तो खुदारा मायूसी छोड़ दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत को आम करने का मिशन। पंजाब हुकूमत के तहत ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात। लाहौर अलहमरा में रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की शिरकत। अपने खिताब में कहा कि हालात से मायूस ना हो, मुल्क ज़रूर तरक्की करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों को मायूस नहीं होना चाहिए। हमें नबी पाक की सीरत तैयबा पर अमल करना चाहिए।
سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف کیس، وفاقی حکومت نے فل کورٹ کے 5 سوالوں کے جواب جمع کرا دیے۔ 8 رکنی بینچ کا قانون معطل کرنا غیر آئینی تھا۔ سابق چیف جسٹس نے قانون معطل کر کے بینچز تشکیل دے کر فیصلے دیے۔ قانون برقرار رہتا ہے تو اب تک کے فیصلوں کو عدالتی تحفظ فراہم کیا جائے۔ قانون سے عدالتی معاملات میں شفافیت اور بینچز کی تشکیل میں بہتری آئے گی۔ پی ٹی آئی رہنما فروخ حبیب بھائی اور 4 ساتھیوں سمیت گرفتار۔ پی ٹی آئی رہنما کو گوادر سے حراست میں لیا گیا۔ عمر ایوب خان نے گرفتاری کی تصدیق کر دی، کہا امید ہے قانون کے مطابق تمام زیر حراست افراد کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ بجلی کے بعد گیس بم گرانے کی تیاری، اوگرا نے بنیادی گیس ٹیرف میں 45% اضافے کی سفارش کر دی۔ حکومت سردیوں میں گیس شارٹ فال کو کم کرنے کے لیے بھی متحرک، دسمبر میں LNG سپلائی کے لیے ٹینڈر جاری کر دیے۔ کپاس کے بعد چاول کی فصل میں بھی اہم سنگ میل عبور، رواں سال پنجاب $2 ارب کا چاول ایکسپورٹ کرے گا۔ چاول کے ایکسپورٹ میں 100% اضافہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ کی سیکرٹری زراعت کو شاباش۔ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ اگلے 2 سال میں چاول کی برآمدات $5 ارب تک پہنچ سکتی ہیں۔ لاہور کی مرکزی شاہراہ مال روڈ کو ماڈل روڈ بنانے کی منظوری۔ مال روڈ کے اطراف اور گرین بیلٹ میں معیاری گھاس لگائی جائے گی، درختوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا۔ شہر میں بارش کے پانی کو محفوظ رکھنے کے لیے نئے واٹر ٹینکس بنیں گے۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے فیصلے۔ بھارت میں ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے جانے والی ٹیموں کو غذائی مشکلات، مہمان کھلاڑی گائے کے گوشت جیسے اہم پروٹین سے محروم۔ قومی کرکٹرز کی پروٹین ضروریات پوری کرنے کے لیے چکن، مٹن اور مچھلی مینیو میں شامل۔ حیدرآبادی بریانی اور پاستا بھی ڈائننگ ٹیبل کا حصہ۔